एक विशिष्ट साहित्य लेखनी और कल्पना से आप सभी को रूबरू कराने की कोशिश। जीवन की प्रसन्नता और बलिदान का ही नाम है प्रेम। इस भाव से जुड़ी यह प्रेम का रंग शीर्षक लेखनी प्रस्तुत है। आम के वृक्ष की टहनियों में घोंसले में बैठी बुलबुल ने एक युवा को रोते हुए सुना। पत्तों के ओट से झांक कर देखा और हैरान हो गया। उसकी सुंदर आंखों में आंसू थे। वह युवा प्रेमी बुदबुदाया और प्रेयसी की बातें सोचकर दिलो दिमाग में जहन कर गया। अगर मैं उसे गुलाब ला दूं तो वह सुबह तक मेरे साथ रहेगी। चूँकि मेरी उद्यान कोई लाल गुलाब नहीं है, इसलिए मैं अकेला बैठा रहूँगा और मेरे पास से गुजर जाएगी। मुझे देखे बिना और मेरा दिल टूट जाएगा, कहकर उसने खुद को घास पर पटक लिया और अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया और रोने लगा। ये रो क्यों रहा है? नन्ही हरी छिपकली ने पूछा। धूप की किरण पर हवा में तैरती तितली और नन्हे गुलबहार फूल ने फुसफुसा कर अपने पड़ोसी के कान में भी यही सवाल पूछा। वह लाल गुलाब के लिए रो रहा है। बुलबुल ने कहा, क्या मजाक है। हरी छिपकली ऐसा कहकर जोर से हंसती, लेकिन बुलबुल जानती थी उस दुख का रहस्य। वो चुपचाप प्रेम के रहस्य के बारे में सोच ही रही थी। फिर उड़ गई। घास वाले मैदान के ठीक बीच में गुलाब का पौधा था। पौधे को देख बुलबुल उसकी टहनी पर बैठ गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो और बदले में मैं तुम्हें सबसे मधुर गीत गाऊंगी। पौधे ने इनकार में सिर हिला दिया और कहा, मेरे गुलाब सफ़ेद है, लेकिन तुम मेरे भाई के पास जाओ। वह उस छात्र को खिड़की के नीचे उगा है। उस पौधे ने भी इनकार में सिर हिला दिया और बताया, सर्दी में मेरी शिराओं को जमा दिया है और तूफान ने टहनियाँ तोड़ दी है और पूरे साल मुझ पर गुलाब नहीं खिलेंगे। बुलबुल चिल्लाई, क्या कोई उपाय नहीं? मुझे एक लाल गुलाब मिल सके? उपाय है, लेकिन बहुत भयानक। उस फूल को तुम्हें चांदनी रात में अपने संगीत से रचना होगा और अपने हृदय के रक्त से सिंचना होता। जब तक मेरे कांटे तुम्हारे रक्त से सिंचित नहीं हो जाते, तब तक यह गुलाब तैयार नहीं होगा। बुलबुल बुदबुदाई और लाल गुलाब के लिए मृत्यु एक बड़ा सौदा है, परंतु जीवन के से बेहतर है प्रेम। और फिर मनुष्य के दिल की तुलना में एक पंछी का दिल है भी क्या। वह उसी उपवन में लौट आई। छात्र अभी भी घास पर लेटा हुआ रो रहा था। बुलबुल बोली, खुश हो जाओ, तुम्हें लाल गुलाब मिल जाएगा। मैं उसे चांदनी रात में संगीत से रचूंगी और अपने हृदय में के रक्त से सोचूंगी। बदले में तुम ऐसे हो सच्चे प्रेमी बने रहना, क्योंकि प्रेम दर्शन शास्त्र से अधिक समझदार है। आम के पेड़ के गुलाब लाने की कीमत जानकर उदास हुआ, क्योंकि वो बुलबुल का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने कहा, मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। जब बुलबुल गा चुकी, छात्र उठा और लिखने लगा। इसकी आवाज़ मधुर है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि वह स्वर आज मेरे लिए निरर्थक है। ऐसा कहकर कमरे में
जाकर प्रेयसी की याद करते हुए सो गया। रात को जब पूरा चांद आकाश में चमक उठा तो बुलबुल गुलाब के पौधे पर जा बैठी। उसने सबसे पहले लड़की और लड़के के दिल में प्रेम उपजने के बारे में गाया। धीरे धीरे गुलाब के पौधे को सबसे ऊंची टहनी पर पंखुड़ी पंखुड़ी कर एक सुंदर गुलाब खिलने लगा। पहले तो वह हल्का पीला सा था। तब पौधे ने बुलबुल से कहा कि वह कांटे की जोर से भींच ले। बुलबुल ने ऐसा ही किया। उसके गाने की आवाज़ ऊंचा होने लगी और गुलाब की पत्तियों की हल्की सी गुलाबी रंगत थी, मगर गुलाब का हृदय अभी श्वेत ही था। बुलबुल ने कांटे को और जोर से भींच दिया। बुलबुल की दर्द भरी चीख निकल ली, मगर उसका गायन प्रचंड हो गया, क्योंकि वह मृत्यु के से संपूर्ण होने वाले प्रेम के बारे में गा रही थी, जो कब्र में जाकर भी जीवित रहता है। अंततः वह गुलाब पूर्वी आकाश सा रक्तिम हो गया। बुलबुल की आवाज़ हल्की पड़ गई, इसके नन्हे पंख फड़फड़ा उठे, उसका गायन मध्यम हो गया। फिर उसने अंतिम स्वर लहरी बिखेर दी। लाल गुलाब ने इसे सुना, आनंद तरीक काँप उठा और अपने पंखुड़ियाँ सुबह की ठंडी हवा के लिए खोल दी। पौधे ने कहा, देखो देखो, गुलाब अब संपूर्ण हो चुका है। परंतु बुलबुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह घास में मृत पड़ी थी। दोपहर के छात्र ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, वो चिल्लाया। यह रहा गुलाब, मैंने इतना सुंदर गुलाब कभी नहीं देखा। उसने झुककर गुलाब को तोड़ दिया। लाल गुलाब हाथों में लिए वह प्रोफेसर के घर की ओर गया। प्रोफेसर की बेटी को देख उसने जोर से कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें लाल गुलाब ला दूँ तो तुम मेरे साथ नाचोगे। यह रहा विश्व का सबसे अधिक लाल गुलाब। लड़की ने भ्रिकुटी तान ली। ये तो मेरी पोशाक से मेल ही नहीं खाता, और प्रबंधक के नतीजे में तेरे लिए कुछ असली मनियाँ भिजवाई है। सब जानते हैं कि मनियाँ फूलों से ज़्यादा कीमती होती है। यह सुनकर छात्र ने फूल को गली में फेंक दिया, जिसे एक ठेले के पहिए ने कुचल दिया। अतः एक इंसान को जब किसी प्राप्ति के लिए कुछ शर्त के सम्मुखीन होना पड़ता है, और दुनिया के सभी वस्तुएं, सभी चाहने वाले उसके सच्चे लगन और उत्साह से उसकी खुशी के लिए खुद का परवाह किए बिना समर्पित कर देता है, पर परिणाम क्या निकलता है? जैसा कि उस लाल गुलाब के लिए उस बुलबुल का समर्पित हो जाना, और उस छात्र के लाल गुलाब की शर्त स्वरूप लाल गुलाब भेंट करना, और उसे तिरस्कृत वातावरण में उसके प्रेमिका के द्वारा फेंक देना, ये सभी प्रेम के रंग हैं, प्रेम के रूप हैं। अलग अलग समय के अनुसार, वजूद के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता बदलती है, परिणाम बदलता है। कुछ यादें अविस्मरणीय रह जाती है, कुछ प्रयास स्वर्णाक्षरों में लिखने के काबिल बन जाती है, कुछ निरर्थक ही जीवन को समय को महत्व न देते हुए उसके पीछे छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं, प्रेम के रंग सभी जीव जंतुओं, सभी इंसानों में, सभी पेड़ पौधों में बराबर से खिले
बढ़े, यही शुभकामना। जीवन की प्रसन्नता और बलिदान का नाम है प्रेम। एक बुलबुल ने एक प्रेमी युगल के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। प्रकृति से जूझते हुए लाल गुलाब प्राप्त किया, उसे भेंट की, पर अपने जीवन की परवाह किए बिना। इस तरह जीवंत इंसानियत के धर्म कुछ ही चंद लोगों के में होती है, पर जिनके अंदर ही होती है वही काफ़ी है इस विश्व के मापदंड को चलाने के लिए। धन्यवाद।